बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू आपके नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जी तो मेरा नाम है मोहम्मद और प्यार से लोग मुझे मेमून के नाम से जानते हैं। मोहम्मद मेमन कास्ट है और मेमून के नाम से लकब मिला हुआ है, तो उसी से हमने चैनल कंटिन्यू किया है। मैं कराची में ऑनलाइन मेहरान गाड़ी चलाता हूँ और उससे पार्ट टाइम में क्या अर्निंग होती है वो शो करता हूँ। बाइक या एंड्राइव और येंगो में काम करता हूँ और जो अर्निंग होती है आप मेरे साथ शेयर करता हूँ। तो चलते हैं बस अपने काम की तरफ। जी तो ऑनलाइन आ गए हैं और टाइम जो हो रहा है 4 बजने वाले हैं। संडे का दिन है, पूरे एक हफ्ते के बाद आ रहे हैं क्योंकि बीच में 14 अगस्त आ गई थी, 2-3 दिन वहाँ बिज़ी हो गए थे। उसके बाद बेचैलम था और उसके बाद 2-3 दिन तक तबीयत सेट नहीं थी, तो पूरा वीक हमारा वैसे ही वेस्ट गया है। तो तकरीबन पिछले संडे काम किया था और अब इस संडे काम कर रहे हैं। चेक करते हैं कि आज क्या हिसाब किताब, और वही हिसाब किताब है 45% का घेरा हमारे एरिया के अंदर है, सिवाय नॉर्थ नाज़िमाबाद। सुबह अभी जा रहे हैं, पहले LPG रिफ़िल कराते हैं, जब तक टाइम भी हमारा पूरा हो जाएगा। 4 बजे वो घेरा स्टार्ट हो जाएगा और वो 10 बजे ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, एक मसला और हो गया है। पहले जो हम सेलेक्ट करते थे, मैंने सोचा कि 10 राइडों का टारगेट तो थोड़ा सेलेक्ट करूँगा, अभी 12 राइडें करना है। 10 भी नहीं हो पाई, 7-8 हुई। जो लास्ट टाइम हमारे लास्ट व्लॉग में हुआ था कि जस्ट कितनी राइडें हुई थी, कोई 7-8 राइडें हुई थी। 9 राइडों पे 900 का बोनस था। मैंने 7 राइडों का टारगेट सेलेक्ट किया था। अभी मैंने अगेन वही किया। मैं चाह रहा था कि ज़्यादा ही हो जाएगी, मसला नहीं है। फेरे के अंदर जितना काम करेंगे, जितना काम हो सका करेंगे। लेकिन मसला ये आ रहा है कि अब वो जो टारगेट सेलेक्ट किया है 7 राइडों का, तो 7 राइडों का तकरीबन 640 रुपये बोनस आ रहा है। लेकिन जो 9 राइड करने पे 800 का बोनस है ना, वो ख़त्म करके इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया। यानी 5 राइडें करोगे तो 320 कुछ का बोनस आएगा। तो ये थोड़ा सा हमारे साथ काम ख़राब हुई है। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि इन्होंने बोनस डाउनग्रेड कर दिया। मतलब ज़्यादा राइड का नहीं, कम राइड, क्योंकि बातों का जैसा होता है नहीं कर पाते। 7 राइडों को सेलेक्ट किया, नहीं पहुँच पाए, तो क्या है कि कम राइड पे भी हमें कुछ बोनस मिल जाए, इसलिए कंपनी ने हमारी फेवर में ये चीज़ करी है। लेकिन ये चीज़ हमें आइडिया नहीं था, वरना तो मैं सेलेक्ट करता 9 से 10 राइड वाला, जिसमें 7-8 राइडें वो शो करता कम उसमें बोनस में, और ज़्यादा में फिर ऊपर के पैसे मिलते हैं। सो बस अब चलते हैं, LPG रिफ़िल कराते हैं, फिर ऑनलाइन होते हैं। टाइम ऑलमोस्ट बजने वाले हैं 4 मिनट बचे हैं। तब तक येंगो को भी ऑनलाइन कर देंगे कि गैस भी रिफ़िल हमारी होती रहे, और इसी दौरान कोई राइड आ गई तो राइड पकड़ के अपने काम पर निकलेंगे। और गाड़ी जो हमारी अब तक चल चुकी है 67 ऑलमोस्ट समझे 68 किलोमीटर। LPG रिफ़िल कराएंगे 68 हो ही जाएगी। तो चलते हैं, पहले LPG रिफ़िल कराते हैं, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये आ गया हमारा LPG वाला। आज का रेट थोड़ा ज़्यादा हो गया, 230 रुपये। तो गाड़ी को साइड करते हैं। अच्छा, जो भाई पूछेंगे ना कि ये पता कैसे चलता है टाइम का और घेरा कहाँ लगा है, सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में अपनी बताई है। तो पिछले संडे वाली व्लॉग आप चेक करें, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। जी तो आ गया LPG वाले के पास और रेट मैं दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, 230। अब हमारा नंबर है 10 किलो डाल दें। ये तो जब तक गैस रिफ़िल हो रही है ये चेक करें। स्टिल आज वही सीन है, पूरा माई एरिया के अंदर ही घेरा बना हुआ है। तो राइड आ गई है, 7 किलो गैस जल गई है। अब वेट कर रहे हैं कि जल्दी डल जाए, और कस्टमर को थोड़ा बातों में जाया हुआ मैसेज पे कि भाई अपना लोकेशन आपकी ओके है। तो बोले ओके है। मैंने फिर किस तरफ आना है, मुझे 30 हो गया, अभी तकरीबन 2.5 किलो बाकी है। ये डल जाए तो निकलता है फिर। ये तो फ्री हो गया LPG पर रिफ़िल करा के, और 10 किलो गैस डलवाई है। और जो पिकअप है कस्टमर का 400 मीटर्स। सो बस चलते हैं, पिक कर आगे से राइट लेके फिर लेफ़्ट लेना है, फिर वापसी लेफ़्ट लेना है। कोई कॉम्प्लेक्स है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, कौन सा है वो चेक करता है, पिक करके ड्रॉप करता है। बस ये है कि ये राइड कैंसिल ना हो जाए। तकरीबन 10 मिनट तो वेट करवा चुका हूँ मैंने, अब पिक करने जा रहा हूँ। देखते हैं पकड़ने में कामयाब होते हैं या नहीं। तो ये राइड है सिंध स्पोर्ट्स बोट कॉम्प्लेक्स, यहाँ से पिक करना है, अराइव कर देता है, पहुँच चुके हैं। और जो इनको लेके जाना है नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक F। जी तो पकड़ने में कामयाब हो गए। ये वाले हम आगे आ गए, लेकिन उन्होंने बोला पीछे की साइड आप आओगे ना, ब्लैक कलर के टॉप जो क्रॉस करके गए, ये पीछे खड़े हुए हैं, इनको पिक करना है। सो बस पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो अलहमदिल्ला हमारी फर्स्ट राइड कंप्लीट। 210 इनका बिल बना, 220 कस्टमर से रिसीव हुआ है, और 91 का बोनस, यानी समझे कोई 300 में हमें ये राइड पड़ी, और ऑलमोस्ट कोई 3-3.5 किलोमीटर की राइड थी, कंप्लीट कर दिया। जी तो ये फर्स्ट राइड कंप्लीट हो गई। यहाँ पीछे सैफी हॉस्पिटल के आगे चेज़अप है, वहाँ ला के ड्रॉप किया है। अब सोच रहा हूँ अगर थोड़ा सा मूव करके आगे अगर राइड आती है ठीक है, नहीं तो फिर से नाज़िमाबाद करीब ही 2 किलोमीटर का फासला है, वहाँ से कोई बड़ी राइड अच्छी मिल जाएगी तो पिक कर लेंगे, नहीं तो कोई ना कोई राइड नाज़िमाबाद हमें दे ही देता है। तो देखते हैं, अगर चलते हुए में आ गए ठीक है, नहीं तो वहाँ जाके पिक करते हैं। जी तो सेकंड राइड आ गई है येंगो की तरफ से ही, और पिकअप जो है इनका 1 किलोमीटर, और इनको लेके भी नाज़िमाबाद 3 नंबर या 4 नंबर की साइड पे, या 4 नंबर शायद पिकअप है इनका, लेके 3 नंबर की साइड पे जाना है। सो बस चलते देखते हैं राइड पकड़ने में कामयाब होते हैं कि नहीं। कॉल नहीं कर रहा, बट डायरेक्ट चलते हैं। जी तो आ गए इम्तियाज़ की गली के अंदर है, क्योंकि लोकेशन की यहाँ की थी। अब बोल रहे हैं कि मेन गेट पे आ जाए। अच्छा, तो ड्रॉप ऑफ आपको मैं चेक करा दूँ, उनको पे पिक कर लेता हूँ। 1.7 किलोमीटर इनको ये 3 नंबर में ही ड्रॉप करना है, 4 नंबर से पिक करना था। नाज़िमाबाद 4 नंबर कहलाता है इम्तियाज़ का बैग। सो बस चलते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं, फिर वहाँ से कोई अच्छी सी राइड पकड़ेंगे।
जी तो अलहमद हमारी आज की सेकंड राइड कंप्लीट हो गई। 116 का बिल बना और ₹1 वेटिंग चार्जेस 9 सेकंड की और 114 रुपये कंपनी बोनस, यानी समझिए कोई 40 रुपये तो कंपनी वैसे ही ऐड करती है। 200 से कम की राइड नहीं होती, एक किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर या आधा किलोमीटर तो 270 में हमें ये राइड पड़ती है। ये इसको करते डन। 2 ट्रिप हो गई, 5 ट्रिप और करनी है। अच्छा ये चीज़ मैं आपको कह रहा था, चेक करें 320 का 5 ट्रिप का बोनस। पहले क्या होता था 60 ट्रिप पे 640 का होता था। उसके बाद इन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी, क्योंकि बाज़ों का ऐसा होता था लोग सेलेक्ट करते थे लेकिन पहुंच नहीं पाते थे। बाज़ों का ऐसा होता मैं खुद भी नहीं पहुंच पाता था ज़्यादा राइड, इसलिए मैं सेलेक्ट ही नहीं करता था। लेकिन अब ये कि अगर आप ज़्यादा राइड सेलेक्ट करते हो और आप नहीं पहुँच पाते तो 2 राइडें कम पे भी आपको बोनस मिल जाएगा। तो ये काम थोड़ा सा हमारे साथ बैड हो गया है। अब 640 का ही बोनस आएगा। बाकी एक जो 45% वाला बोनस है ना, कोशिश करते हैं कि वो हम ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करें। छोटी सी एक राइड आई थी, इनको ये करीब से पैक करना था और यहाँ से पिक करना था करीब से कहीं और लाके इधर ही ड्रॉप करना था, लेकिन अभी जा रहे थे इसी दौरान वो कैंसिल हो गई। चले कोई नहीं, नातों बाद है, उम्मीद है अच्छी से अच्छी राइडें मिल जाएंगी यहाँ से। तो वेट करते हैं फिर। जी दोस्त थर्ड राइड में आ चुकी है, इनको करीब से पिक करना है और जो लेके जाना है तारिक बिन ज़ियाद रोड, नॉर्थ नाज़ाबाद ब्लॉक एच में भी। ये एरिया भी हमारे उसके अंदर आ रहा होगा। जी बिल्कुल आ रहा है। तो इनको चल के पिक करके ड्रॉप करते हैं, फिर वहाँ से कोई अच्छी सी एक और राइड देखेंगे। आ गए हैं इनके पिकअप लोकेशन पे, इनको यहीं से अराइव कर देते ताकि वो रेडी हो जाए। जी तो अब क्या किया जाए इस कस्टमर का, आप बताएं। अच्छा अगर सब पूरी लोकेशन पे पहुँच के अराइव किया है इनको, कॉल पे बात भी हुई है, बोलने कि ठीक है आप आ जाए, लोकेशन ओके। पहुँचाओ राइड कैंसिल। पहले बता देते यार, जगह से मूव करना बड़ा मुश्किल होता है, फिर आप सेफ़ प्लेस ढूंढ के बैठो, फिर वापसी अपनी दोबारा सेफ़ प्लेस ढूंढो। हलवा तो नहीं है कि आसानी से मिल जाए। क्या किया जाए इनके साथ? या फिर एक चीज़ ये की जाए, मैं इन लोगों का जो ऐसी हरकतें करते हैं नंबर शेयर कर दिया करूँ, आप लोग कॉल या मैसेज करके इनको खाली ये बोला करें कि ताकि इनको अक्ल आए यार, ये कोई तरीका तो नहीं है। मतलब ये तो अभी मैं करीब था, इसलिए मैं दूर वाली राइड पर ना जाने पर बहुत सोचता हूँ। इस बंदे से कॉल पे बात हुई, ओके हुआ, फिर मैंने वो जगह छोड़ी है। उसके बाद यहाँ कॉल कर रहा हूँ तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। चलें वेट करते हैं अब तीसरी राइड का। हमारी लोकेशन पे तो इनकी खड़ा हूँ, अब यहीं वेट करता हूँ, देखता हूँ कोई दूसरी गाड़ी आ रही है, क्या सीन है, क्यों इन्होंने कैंसिल करी है। अगर आ गया तो उनको बात करूँगा, नहीं तो बस दूसरी राइड देखेंगे। ये लोकेशन है, ये थेरेपिन यहाँ से पिक करना था। आप लोगों ने चेक किया होगा, उस पर आ रहा होगा, बट पता नहीं कैंसिल क्यों कर दिया। तो फिर कॉल उठा के बता देते कि यार हमें नहीं जाना है, हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। कॉल ना उठाना, फिर कट करना, ये चीज़ समझ नहीं आती है। चले कोई नहीं, अब वेट करते दूसरी राइड। मुझे जो लगता है ना, ये गाड़ी अभी पीछे मेरे बैक साइड पे थी, पीछे की तरफ खड़ी हुई थी, अभी आगे आ गई। ये चेक करें, एक और ऑर्डर आया, चेक करता हूँ। अब ये गाड़ी आई है मेरे ख्याल में, अब इसमें ही ये आएगी क्योंकि थेरेपिन पे आके ही रुकी है। देखते हैं क्या सीन है। एक तो इस दौरान राइड आई थी लेकिन औरंगी की थी, तो वो मैंने कैंसिल कर दी। 6 पॉइंट हमारे माइनस हो चुके हैं। एक काम करते हैं, अब ड्राइवर के पास जाके चेक करते हैं, इससे पूछते लोकेशन ब्लॉक एच की है और थेरेपिन से ही पिकअप है। मैं रिकॉर्डिंग ऑन रखता हूँ ताकि आवाज़ भी रिकॉर्ड होती रहे, कंफर्म हो जाएगा ये वही चीज़ है, वही सीन है या नहीं कोई और है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी राइड क्या करते हो ना, राइड गाड़ी चलाते हो ना? ये थेरेपिन से पिकअप है और नॉर्थ ब्लॉक एच जाना है। ये आए भाई से बात करता हूँ मैं, कॉल पे बात हुई है, सारा कुछ हुआ है, मैं आया हूँ, राइड कैंसिल करी। आप मेरे पीछे से मैंने देखा था, मतलब मसला नहीं है, बुलाना है, बुला के कैंसिल करने वाला सीन ना, ये ख़राब है। नहीं मुझे आई थी, मैं आया इधर, कैंसिल, आप मेरे पीछे खड़े थे, वो कैंसिल कर मेरी कैंसिल हुई, आप उसके बाद खड़े थे तो आपको आ गई, ये सीन हुआ। मसला नहीं है, लेके तो आप ही जाएंगे, लेकिन मैं इनसे बात तो करूँगा। एक बात करने का तरीका, ये काम सही नहीं था। मतलब मैंने कॉल करी इनसे, मैंने पूछा है लोकेशन आपकी सही है, तो बोलते हैं कि लोकेशन से आप लोकेशन पे आ जाए। मुझे डायरेक्ट नहीं समझा रहे थे रास्ता, डायरेक्ट रास्ता नहीं समझा रहे, बोले आपको मैप पे लोकेशन आ रही है ना, फॉलो करके आ जाए। अच्छा ये सारी बात होगा, इसके बाद कैंसिल करने की वजह मैं पूछनी है मैंने इनसे। मैडम एक राइड कैंसिल करने की वजह? तो वो भाई वाली जो भाई ने कॉल भी नहीं उठा रहे जिन्होंने बुलाया मुझे। नहीं गलत तो नहीं, मैं इनके पीछे ही तो खड़ा था, मैं वो नहीं कह रहा। अब आप जाएंगे इसी में ही, लेकिन मैं जस्ट ये पूछ रहा हूँ रीज़न क्या थी, कि वो वजह कोई। चले कोई बात नहीं,
जी तो मैडम आ चुकी है। मैडम है बोल रहे कि मैंने नहीं, वो भाई ने कराई थी। अब भाई जो है वो कहीं और है और मैंने दूसरे अपने फ़ोन से राइड कराई है। मैंने बोला मसला नहीं है यार, आप लेके चले जाएं, लेकिन कैंसिल का रीज़न बताएं। तो बोले गलत लोकेशन पे जा रहे थे। यार आप लोग यकीन करेंगे, ये गाड़ी है सामने जा रही है मैडम, और मेरे ख्याल में यहाँ से कहीं से आई हैं। मुझे क्या बोलती हैं कि लोकेशन आपकी गलत आ रही थी। यार मतलब सीरियसली आप लोगों ने भी चेक किया, मैं जस्ट फॉलो करते करते थोड़ा पहले अराइव कर दिया है। इस चक्कर में शायद उन्होंने कैंसिल करी, क्या किया मुझे सीन समझ में नहीं आया। मैंने इनसे ये कहा मैडम आप जस्ट मुझे ये बताएं, आप जाएंगे तो जाहिर बात अब इसी गाड़ी में, क्योंकि आपने वो कैंसिल करा के आपने ये कर लिया। मैं जस्ट आया उनके पीछे खड़ी करी है, मेरी कैंसिल करके आपने इनको बुक कर लिया। बोले मैंने नहीं करा, भाई ने किया था। हो सकता है भाई के, वो मैंने तो अपने मोबाइल से दूसरी राइड बुक की और भाई से इधर आए कंफर्म कर रहा हूँ। देखो यहाँ से थेरेपी से पिक करना है और लेके ब्लॉक एज जाना है। बोलते हैं हाँ वही तारीख, रियाज रोड जो भी था। मैंने बस ठीक है ये आ जाए, इनसे रीज़न पूछता है। अच्छा रीज़न पूछा तो रीज़न कितना प्यारा दिया इन्होंने कि भाई को आपकी लोकेशन को यार दिख रही थी, वो शो ही नहीं हो रही थी जहाँ पे आप थे। समझ से बाहर है यार, क्या कस्टमर है। झूठ बोले बंदा, साफ तो बोले। मोबाइल इतना अच्छा रखा हुआ है कि मुझे यहाँ पे डिले नहीं करती लोकेशन, इन लोगों को कैसे डिले दिखा सकती है। छोटा कोई नोकिया है या वो सैमसंग वगैरह थोड़ी है, वीवो को जो डिले करेगी कि भाई गाड़ी वहाँ पहुँची, हम यहाँ पे आए हुए, वो अलग शो कर रहा होगा। इंस्टेंट काम करता है। ये चेक करें, कूलिंग फैन लगाया हुआ है, इसलिए मोबाइल हीट अप होता है। कूलिंग फैन लगाया हुआ है कि मोबाइल हीट भी ना हो, अपना काम भी सही करे, प्रोग्रेस सही दे हमें। उसके बावजूद ये हाल है। जी तो आ गया हमदर्द हॉस्पिटल। शायद सामने से पिक करना है या यहाँ से करना है। मैंने इनको ये कहा बाहर आ जाए तो मैं आपको पिक करके ड्रॉप कर देता हूँ। जी तो फाइनली अलहमदिल्ला हमारी ये थर्ड राइड कंप्लीट हो गई। तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर की राइड थी, 240 बिल बना और 108 का बोनस, यानी 350 में ये राइड पड़ी। कंप्लीट करते हैं। अच्छा सीन इनका कुछ और है। सीन ये है कि एक तो तंग गली में लेकर आए पेशेंट के साथ। मैंने बोला चलो कोई मसला नहीं है, पेशेंट है तो हम थोड़ा ख्याल कर लेंगे। पेशेंट के साथ तो मैंने बोला यार कोई मसला नहीं है, ले जाते हैं। लेकिन मसला ये अब आगे जाके अलमारी वाली हुई है, अभी अलमारी हटे तो हम अपना रास्ते पे निकल सके। और दूसरी बात ये, पैसे इन्होंने जस्ट 40 रुपीज़ दिए, बाकी बोला 200 ऊपर से फेंकता, कोई चेंज नहीं था ना, अकाउंट है भाई के पास। तो ये सारी थोड़ी सी ख्वारी हुई हुई है, वेट कर रहे हैं। अब ये जब तक वो पैसे फेंकेंगे तब तक ये अलमारी भी थोड़ी हटा ले, साइड कर लें तो अब आगे से निकल सकें। जी तो 200 आ गए, लेकिन अलमारी अभी तक वहीं पे, एक ले गए, दूसरी जाएगी तो यहाँ से निकलेंगे। चलिए अच्छा है कि अभी कोई राइड नहीं आई हुई। अगर राइड आई हुई होती ना तो थोड़ा मसला हो सकता था हमारे लिए, बल्कि राइड आ गई। औरंगी रोड की चेक करते हैं। ये तो औरंगी टाउन की राइड थी, कैंसिल कर दी। पिकअप भी 2.5 किलोमीटर पे अंदर जाके वहाँ से ड्रॉप करना था। लेकिन ये है कि इस पर कोई मसला नहीं था, आपका प्रो लेवल डिक्रीज नहीं होता। अभी अलमारी हटे तो फिर यहाँ से निकले। अब ये पता नहीं कितनी देर में हटाएंगे। आगे जाऊँगा तो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। जो बाइक के पीछे से आ रही, कम से कम हमको रास्ता मिला हुआ तो साइड से निकल जाती है। ये तो जैसे जैसे फारिग को ये ब्राइट स्कूल है, यहाँ की राइड थी और लेके वो गली के अंदर चले गए। मैंने भी चेक नहीं किया था, बट खैर है टाइम थोड़ा सा लग गया, थोड़ा ज़्यादा ही लग गया। अब ऑलमोस्ट कोई असर का टाइम हो गया है। सामने मस्जिद है, मक्की मस्जिद, तो वेट करते हैं। राइड आ जाती 5:45 बजे शायद जमात होगी। अगर जमात तैयार हुई तो पढ़ लेंगे, नहीं तो फिर कोई राइड आ गई तो उनको पिक करके ड्रॉप करेंगे। उसके बाद कोई मस्जिद देख के वहाँ पढ़ेंगे। फ़िलहाल यही पार्किंग में खड़ी करते हैं गाड़ी और चेक करते हैं नमाज में कितना टाइम है। ये मस्जिद है, जामा मस्जिद मक्की। एक काम करते हैं, गाड़ी को साइड करके नमाज ही पहले पढ़ लेते हैं, वज़ू वगैरह करेंगे थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाए, क्योंकि गर्मी आज बहुत ज़्यादा है। 2-4 दिन से कराची में गर्मी का लेवल बहुत ऊपर चला गया है। ये पार्किंग आ गई अच्छी वाली, बस अब चलते हैं नमाज़ पढ़ते हैं। जी तो नमाज से फ्री हो गए और फर्स्ट राइड भी हमें आ गई है। इनको ये करीब से पिक करना है, 800 मीटर्स इनका डिस्टेंस है। ये रहा 950 मीटर्स, और इनको जो लेके जाना है गुलबर्ग टाउन, नसीराबाद। चलें एरिया के अंदर ही है, बस वहाँ से लकी वन की राइडें बहुत बचती हैं। कोशिश करेंगे वहाँ से इस तरफ की कोई राइड लेके अपने एरिया में दोबारा आ जाए। ये तो आए कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे अराइव कर दिया है और जो इनका ड्रॉप ऑफ है वो है 7.9 किलोमीटर। पीक में है शायद राइड या विदाउट पीक है, आइडिया नहीं है। बस जो है वहाँ जाके आप सब बिल शेयर करते हैं। ये तो हमारी 4th राइड कंप्लीट और 420 रुपये बिल बना, 440 रिसीव हुआ क्योंकि हमारे पास 60 चेंज था, 500 की नोट दी थी उन्होंने। जैसे करके इसको कंप्लीट करते हो 600 में ये राइड पड़ती है। तकरीबन कोई 8 किलोमीटर की राइड थी, लेकिन 7 किलोमीटर की पड़ी क्योंकि 1 किलोमीटर आगे इनका डिस्टेंस आगे का था, लेकिन ये पहले उतर गए। कंप्लीट करते हैं। 4 राइडें हो गई और 1350 की हमारी अर्निंग हो चुकी है, यानी समझो कि 1400 रुपये की हमारी अब तक की अर्निंग हो चुकी है। और गाड़ी जो चली है ऑलमोस्ट कोई अभी 17-18 किलोमीटर।
जी तो ये अपार्टमेंट है, यहाँ लाके ड्रॉप किया है, लेकिन यहाँ से निकलना पड़ेगा। मैंने बोला वेटिंग के लिए अच्छी जगह है, लेकिन बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो बॉल वगैरह 2 बार गाड़ी पे आके लग चुकी है, इससे पहले कोई नुकसान हो यहाँ से निकल जाता है। जी राइड तो आ गई एक और, लेकिन ये कि फूड स्ट्रीट हुसैनाबाद से उठाना है, लेकिन इस टाइम पर मेरे ख्याल में मसला नहीं होगा, क्योंकि हमें इस टाइम पे ट्रैफिक नहीं मिलेगा। संडे तो है, लेकिन ये कि संडे भी नाइट में काम शुरू होता है और तकरीबन 4, 5, 6 बजे हैं, 6:30 इस टाइम पे खाना लगना शुरू होता है। सुबह चलते हैं, मोबाइल कैंसिल, चले आइडिया था, कोई बात नहीं, साइड होते हैं गाड़ी को, थोड़ी रिफ़्रेशमेंट कर लेते हैं जब तक। जी तो डायरेक्शन पे निकले हुए थे, राइड की नहीं आई, आके कैंसिल हो गई, तो थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट लिया है। जब तक ये पूरा करते हैं तब तक इंशाल्लाह कोई अच्छी सी राइड आ ही जाएगी। जी तो काफ़ी देर वेट करने के बाद हमारी थोड़ी रिफ्रेशमेंट हो भी गई थी, थोड़ी सी रह गई। एक राइड आई है, एक राइड से पहले भी आई थी औरंगी टाउन की, वो मैंने कैंसिल कर दी। 1 किलोमीटर से पिकअप है और ड्रॉप ऑफ भी कोई इनका 5 से 6 किलोमीटर का होगा। वो जाते इनको पिक करते, फिर आपको वहाँ जाके शो करता हूँ कि कौन सा ड्रॉप ऑफ है, कहाँ का इनका। जी तो ये राइड है इमाम बारगाह की, गेट पे आके इनको अराइव कर दिया है। अब बफर जोन लेके जाना है। बफर जोन का डिस्टेंस कितना बन रहा है? 4.3 किलोमीटर। बस ये आ जाए, इनको पिक करके ड्रॉप कर। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये राइड भी कंप्लीट हो गई। 290 बिल बना, 300 रिसीव हो गए और तकरीबन कोई 5 से 6.5 किलोमीटर की राइड थी। 5 से 6 किलोमीटर की एंगो ने हमें दिए 413 रुपये। पीक भी था, 130 का बोनस भी आ गया। हम वेट करते हैं, 5 राइडें हो गई, 2 राइडें रह गई। अब हो रहा है मगरिब का टाइम, तो वेट करते हैं, अगर राइड आ गई ठीक है, नहीं तो फिर अब नमाज़ पढ़ के फ्री हो जाते हैं। उसके बाद एक्टिव करके 10 बजे तक जितनी राइडें होती है करते हैं। जी तो हमारी 5th नंबर वाली राइड कंप्लीट हो गई। यहाँ लाके ड्रॉप किया है इनको, अंदर गली से निकल रहे हैं बाहर। अब इधर की साइड पे मैंने एक मस्जिद देखी थी, बहुत बड़ी मस्जिद है जामे मस्जिद अली। यहाँ पे अच्छी सी पार्किंग देखते हैं, गाड़ी को खड़ी करते हैं और नमाज से फ्री हो जाते हैं। जी तो नमाज से फ्री हो गए और एक राइड आ गई एंगो की तरफ से, और 2 पॉइंट कहाँ चला गया ये, इतना इस पर नहीं जाना हमें, दूसरा रास्ता है। यहाँ से बता रहा था तकरीबन 800 मीटर्स पिकअप है। सो चलते हैं, उनको पिक करना है, गुलबर्ग से ही पिक करना है, और गुलबर्ग में आगे 2-2.5 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ है, कोई हॉस्पिटल है वहाँ जाना है। सो बस चलते हैं, पिक करके ड्रॉप करते हैं, वहाँ जाके शो कराता हूँ आपको क्या फेयर बनता है इस राइड का। जी तो आए कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे अराइव कर दिया। ये ब्लॉक्स पड़े हैं, यहाँ रिक्शा है, लेकिन आगे पेशेंट है, उन्होंने बोला आप आगे आ जाओ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने ठीक है आप ये थोड़ा सा क्लियर करवाए, उन्होंने बोला हम क्लियर करवाए थे, रिक्शा हटा रहे हैं या फिर ब्लॉक्स हटाते हैं, आपको गाड़ी की जगह बना के देते हैं। तो चलते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। इनकी डिस्टेंस चेक कर ले कितनी दूर है। ड्रॉप ऑफ है इनका 2.6 किलोमीटर। चलें पिक करके ड्रॉप करते हैं। बहुत गंदी जगह थी यार, अंदर से आना पड़ा। हमारे एरिया के अंदर काम करना है। औरंगी टाउन से तो बेहतर ही है, औरंगी टाउन जैसा ही माहौल था, लेकिन उससे बेहतर है। जी तो हमारी ये राइड भी कंप्लीट। 240 बिल बना, 250 रिसीव हो गया। 350 में हमें ये राइड पड़ी, 107 का प्लस। 6 राइड हो गई, 1 राइड रह गई हमारी लास्ट। उसके बाद भी टाइम तो पड़ा है, 2 घंटे और है। लंबी राइड पे मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए। वेट करता है, दूसरी राइड करता है। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद ये हॉस्पिटल में लाके ड्रॉप किया था। उसके बाद एक राइड आई है, 1.8 किलोमीटर पिकअप है। बात हो गई, वेट कर रहे हैं। मैंने 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन 10 मिनट बहुत ज़्यादा है। ये वो पार्क से पिक करना है। मैंने भाई जो टाइम दिखा रहा है वही बता रहा हूँ। वैसे तो 5 मिनट का ही रास्ता है, मुझे पता है, लेकिन ये है कि आते आते ट्रैफिक मिल गया तो वो लेट हो सकता है। तो बोलते चलें ठीक है आप आएँ, मैं वेट कर रहा हूँ। सो बस चलते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। ऑलमोस्ट भाई 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर की राइड होगी है। नॉर्थ कराची ड्रॉप करना है, सेक्टर 11 ही। यार इस राइड के साथ हमारा काफ़ी बैड एक्सपीरियंस जाने वाला है। एक तो गेट ही नहीं मिल रहा, उस साइड पे भी नहीं है, इस साइड पे भी नहीं है। अब घुमा के लास्ट ट्राई है कि अगर आगे कोने पे गए तो वहाँ मिलेगा, और बोले कोई होटल है वहाँ, पेप्सी का पता नहीं 7 अप का बोर्ड लगा हुआ है। और इनको जो लेके जाना है ड्रॉप ऑफ में चेक करा देता हूँ, 6.8 किलोमीटर। सो बस देखते हैं अगर पिक करने में कामयाब रहे। बात तो इनसे हो रही है, लेकिन ये मिल नहीं रही जगह इनकी मेन गेट वाली। सो बस ये मिल जाती है तो इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं, नहीं तो फिर कोई और राइड देखेंगे। जी तो हमारी ये लास्ट राइड भी कंप्लीट हो गई। 444 450 बिल बना, और तकरीबन टैक्स निकाल करके कोई हमें ये राइड पड़ जाती है 422 रुपये में। और इस पर जो बोनस वगैरह मिला कर के आएगा तो समझे कोई 620 रुपये में ये राइड पड़ी लास्ट। अब तक हमारी जो अर्निंग हो चुकी है 2595 यानी 2600 रुपये, और 100 रुपये आप टिप वगैरह सब मिला के लगा ले 2700 रुपये, और 640 का आएगा बोनस तो कंप्लीट हो गया है। अब ये कि इसके अलावा भी अगर कोई मैं राइड करता हूँ ना यार तो फ़ायदा नहीं है, कोई बोनस नहीं मिलेगा। हाँ ये है कि अभी परसेंटेज वाला चल रहा है सीन, लेकिन थोड़ा थक गया हूँ, तबीयत भी आज साइड नहीं है। तो होम की डेस्टिनेशन लगाता हूँ और घर की साइड की कोई राइड पकड़ते हैं, या भी ऐसे खुला रखते हैं। अगर एक राइड और हो जाए उसके बाद होम की डेस्टिनेशन लगा देते हैं।
जी तो यहाँ ला के ड्रॉप किया राइड को। अच्छा, एक भाई हमारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, वो कहते हैं कि आपकी गाड़ी का काटा ना एच क्रॉस कर जाता है, इसके बावजूद आपकी गाड़ी हीटअप नहीं होती। भाई ये चेक करें, एच के करीब नहीं जाता। एच के आगे जो रेड पट्टी है ना, ये वाली 2 मिनट, एच के आगे जो ये पट्टी है ना रेड वाली, जो बीच में गैप है, यहाँ तक तो चलिए आपकी गाड़ी कोई मसला नहीं है, लेकिन जब इससे आगे क्रॉस करके बिल्कुल एच तक जाती है ना, वो ख़तरनाक है। ये काटा मेरा सेंड, अभी फ़ैन ऑन होगा, फ़ैन ऑटोमेटिक है इसका, फ़ैन ऑन होता है, ये जैसे ही एच के वो आधी लाइन के करीब पहुंचता है, फ़ैन चलता है, वापस से इसको सेंटर में लेके आया था, फिर आगे जाता है, फिर वापस सेंटर में ले आता है। और जो ये नोज़ल है ना, इसके पीछे वजह, 1 मिनट में गाड़ी बंद करता हूँ, कि मेरा काटा क्यों इतना आगे जाता है वो भी शो कर देता हूँ। असल में मेरी ही गलती की वजह से, तो मुझे आइडिया नहीं था इस चीज़ का। अब ये चेक करें, पेट्रोल का फ्यूल का काटा कितना थोड़ा सा उठा हुआ है, इससे भी नीचे होता है, तो यानी अभी फ्यूल इसके अंदर गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ है। और जो इसी तरह सी का काटा है ना, जिस तरह ई के नीचे आया हुआ है ना, इस तरह सी के भी आधा नीचे आता है, ये जो एंड की पट्टी है, लेकिन ये देखें यहाँ के रुक जाएगा, बस इसके नीचे नहीं आएगा। ये गलती मेरे से यूँ हुई थी कि जब मैंने इसके इंडिकेटर वगैरह काम करवाया था, तो मैंने इसी कांटे को छिड़वा दिया था, जो कि मुझे नहीं पता था कि कांटा नहीं छेड़ना होता। मैंने ई का कांटा भी ऊपर करवाया था, लेकिन ई का शायद सेट नहीं हुआ, वापसी अपनी जगह पे जाता है। लेकिन ये सी वाला कांटा जो मैंने उठा के, सी से भी आधा नीचे आता है, गाड़ी बंद है अभी, इसमें ना आधा नीचे कितना आना चाहिए, तकरीबन कांटे को इधर तक आना चाहिए। फिर जब हम गाड़ी को खाली ऑन करते, स्विच लगाते ना, तो कांटा घूमते हुए इतना जाता है ऊपर। अभी देखिए बंद पे कांटा इतना जा रहा है, यानी आप समझे कि अगर मैं स्विच लगाऊँ ना, तो कांटा उठते हुए मेरा इतना आएगा, और आधा इधर होता है, तो इधर से भी आगे जा रहा है, यानी मेरा वो कांटा आधे पर ही है, एच पे नहीं जा रहा। तो उम्मीद है कि बताओ आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो भाई पूछते हैं कि गाड़ी आपकी ओवरहीट होती है, ओवरहीट नहीं होती, ये मेरी गलती की वजह से गाड़ी बंद है, कोई इंजन साउंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये मैं रेस दे रहा हूँ, कोई साउंड नहीं है, गाड़ी बंद पड़ी हुई है। तो इसके बाद भी कांटा सी पे आ रहा है, इसको सी से आधा नीचे होना चाहिए था, लेकिन सी पे आ रहा है। अब ये इसी तरह स्टार्टिंग यहाँ से होता है और एच के आगे जाता है, यानी हमारा वो आधे पे आता है, और आधे पे जैसे आता है फ़ैन चलता है, इसको वापसी पीछे लेके आ जाता है। अभी जैसे मैं ऑन करूँगा, फ़ैन शायद ऑन है, नहीं है, फ़ैन ऑन है मेरे ख्याल में, ये चेक करें, कांटा आधे पे आ गया। अब ये कांटा एक्चुअल में ना, ये कांटा यहाँ पे नहीं है जहाँ शो कर है, एक्चुअल में कांटा ना यहाँ पर है, इस तरफ थोड़ा सा और आगे पीछे कर लें। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे भाई। जो बोलते हैं आपकी गाड़ी ओवर हीट होती है, उसके बाद चलती है, हमारा इंजन ख़राब हो जाता है, आपका नहीं होता भाई। मेरा एक तो ये फाई इंजन है, और दूसरी बात ये कि कांटा जो है वो उसका ऑटोमेटिकली डाउन आया था। हाँ, ये चीज़ है कि मुझे थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, इस वजह से इसको मैंने कूलेंट वगैरह की सेटिंग करानी है, अपना रेडिएटर फ्लश करना है, उसके बाद फिर इसका भी एक व्लॉग बनेगा। अभी फ़िलहाल अभी तक का यही सारा सीन था। सो उम्मीद है कि अब वो भाई जो बेचारे बोलते हैं आपका कांटा, अच्छा उनके बोलने एच पे जाके मेरी गाड़ी तो बंद हो गई, ख़राब हो गई, अब मैकेनिक के पास जाऊंगा, तब जाके वो बनेगी और सेट होगी। मेरी तो खैर अल्लाह का शुक्र है, ऑटोमेटिक फ़ैन है तो इशू नहीं होता, और ज़्यादा अगर ऊपर जा भी रही होती मैं एसी ऑन कर लेता हूँ, तो फ़ैन मुस्तकिल चलने पे कांटा आधे से ऊपर कभी जाते ही नहीं। अभी फ़ैन मुस्तकिल ऑन है, एसी मैंने अभी ऑन कर दिया, ये चेक करें, इससे भी नीचे आ जाएगा, आधे से भी नीचे आ जाएगा कांटा। तो बस निकलते कोई सेफ जगह देखते हैं, और एक अच्छी सी कोई राइड मिल जाती तो लेते, उसके बाद एक घर की तरफ की, अगर घर की तरफ की मिल गई तो क्लोजिंग कर लेंगे, नहीं तो एक बस अच्छी सी कोई राइड करके फिर घर की तरफ की राइड देखेंगे। जी तो हालत हो रही है बहुत ख़राब, तबीयत भी साइड नहीं थी, अभी ये कि राइड जब तक नहीं आ रही है तब तक ये फैसला किया कि पहले अभी जाते ईशा का टाइम हो रहा है, नमाज़ पढ़ते थोड़ा हाथ मुँह धोते, क्योंकि ना असल में मौसम कराची का अभी हो गया, पीछे बेहतर हो गया था, एसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, तो एसी पे जान के नहीं चला रहा कि एसी चला रहा हो तो फिर गाड़ी की एवरेज ख़राब हो जाती है, फिर 2-4 राइडें जो ज़्यादा हमारी करनी होती है वो कम करनी होती है, इस वजह से अभी जैसे राइड छोड़ी और थोड़ा एसी ऑन किया, थोड़ा सा हमारा सिस्टम वो सेट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मस्जिद तो आ गई। मैं सोच रहा हूँ कि ईशा की नमाज़ पढ़ लेते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद एक आखिरी राइड या उसके बाद 1-2 राइडें और मस्जिद जो है 10 बजे तक का टाइम है, 9 बज चुके, 1 घंटा हमारे पास पड़ा हुआ है, तो पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, फ्री हो जाता है उसके बाद। जी तो मिल गया अच्छी वाली पार्किंग, यहाँ खड़ी कर दी है, और ये है अच्छी वाली मस्जिद, कौन सी है, जामे मस्जिद, यहाँ नमाज़ पढ़ के फ्री हो जाए, थोड़ा फ्रेश हो जाए, सेक्टर 11 ही, नॉर्थ कराची। जी तो लास्ट राइड आ गई है, नमाज़ पढ़ के फ्री हो गए थे, काफ़ी देर तक मूव करते रहे होम की डेस्टिनेशन लगा के, क्योंकि ये 10 बजने वाला है, ऑलमोस्ट कोई आधा घंटा है। मैंने अगर इस टाइम पे कोई घर की साइड की राइड मिल जाए लंबी सी, तो फेयर भी अच्छा बन जाएगा 45% की वजह से, और हमारा काम भी हो जाएगा, क्योंकि बस हिम्मत ख़त्म हो गई। नहीं तो मज़ीद यही था कि 10-11 बजे 12 बजे तक करके और मज़ीद काम करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में इतना इनफ है। और जो पिकअप पॉइंट है हमारा तकरीबन कोई 200 मीटर्स करीब से पिक करना है, जो ड्रॉप ऑफ है औरंगी टाउन का कोई राइट साइड का एरिया है 7A करके, वहाँ से 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है मेरे घर का।
तो बस ये लास्ट राइड कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अपने घर की तरफ निकलेंगे। तो आगे कस्टमर पिकअप लोकेशन पे काशी बेकर्स, यहाँ शायद एक बार हम पहले भी आ चुके हैं। यहाँ राइट ड्रॉप की थी, ठीक बोल याद आ गया, पीछे बैक साइड पे राइट ड्रॉप की थी। यहाँ एक बार आए थे, काशी बेकर्स पे आना था इनको पिक करने, और जो ड्रॉप है इनका ये रहा 9 किलोमीटर जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये लास्ट राइड भी कंप्लीट हो गई। 520 में पड़ी, 9 किलोमीटर का डिस्टेंस था और बिल्कुल क्लियर रोड था, गड्डी पहाड़ी से है, कोई ख़राब रोड नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल ईजी रहा सारा हिसाब किताब। अब जो है चेक करें, फेयर जो है 520 बना 9 किलोमीटर का, और 21 रुपये इनको वेटिंग पड़ी, और 230 रुपये प्रो बोनस आया हमें। ये काम बेहतरीन हो गया, 750 में हमें ये राइड पड़ गई। टोटल अर्निंग की बात की जाए तो 3200 समझे, कोई 3300 रुपये की हमारी अर्निंग ये हो गई है, और 640 का आएगा बोनस। टोटल हो गई ये कोई तकरीबन समझे कोई 4000 रुपये हमारी अब तक की अर्निंग हो चुकी है। और गाड़ी जो ऑलमोस्ट चली है वो 2.5 किलो गैस लगी होगी उसमें, तकरीबन 45 किलोमीटर अगर जाते हैं तो 50 हो जाएगी, तो 2.5 किलो गैस के हिसाब लगा लेते, 230 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 575 माइनस 4000, तो समझे कोई हमारी 3400 रुपये अब तक की बचत। तो बस व्लॉग कहीं एंड करते हैं। ये वाइपर का निशान को थोड़ा इग्नोर करिएगा, बच्चे को मना भी किया था बट सिग्नल पे आके उसने वाइपर लगा दिया था, जिसकी वजह से निशान आ गया। और गाड़ी अब तक चल चुकी 568 पर स्टार्ट किया था, और तकरीबन कोई 578, 88, 98, 30 हो गया, 140 और तकरीबन 45 किलोमीटर गाड़ी हमारी चल चुकी है। अब घर जाते जाते ऑलमोस्ट कोई हो ही जाएगी, ये देखें 5.3 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।